So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. So there is a good news for the students of Punjab. वेरका एक वेल रिनाउंड मिल्क प्रोडक्ट के लिए ब्रांड है, खास करके पंजाब, इनफैक्ट पूरे इंडिया के लिए. तो वेरका में रिक्रूटमेंट होता है इंजीनियरिंग डोमेन के लिए भी, नॉन इंजीनियरिंग डोमेन के लिए भी. लास्ट टाइम जो इसका रिक्रूटमेंट आया था दैट वाज इन 2019 और ये मल्टीपल ब्रांचेस के लिए होता है, मल्टीपल डोमेन्स के लिए होता है. तो इसका जो भी रिक्रूटमेंट आया है, दिस इज द नोटिफिकेशन फॉर वेरका. मल्टीपल ब्रांचेस मार्केटिंग के लिए है, फाइनेंस अकाउंट्स के लिए है, डिप्टी मैनेजर का पोस्ट है, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग डोमेन के लिए है, प्रोडक्शन के लिए है. तो मल्टीपल है इसमें रिक्रूटमेंट. और ये टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें रफली 150 प्लस है. और जो लास्ट डेट इसको अप्लाई करने का है 25 अगस्त रात को 12 बजे तक. अब वेरका को लेके कुछ बच्चों को डाउट्स भी रहेंगे कि सर वेरका क्या ये गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है? ये ना गवर्नमेंट है ना ये सेमी गवर्नमेंट है. तो ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है बेसिकली. आप इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको बड़ा अच्छे तरीके से इसका मिल जाएगा गूगल के ऊपर कि वेरका एक्चुअल में क्या है, कि गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है. शेयरिंग है नो डाउट इसके अंदर, लेकिन ये इतनी भी शेयरिंग नहीं है पंजाब गवर्नमेंट की हम इसको सेमी गवर्नमेंट बोल पाए. तो जिसका भी सिलेक्शन होगा उसमें 2 साल का इसमें आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा. वो रहता ही है पंजाब में, जब भी कोई जॉब लगती है तो उसका रहता ही है. अब स्टार्ट जो इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा वो 5 अगस्त से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो इसकी अप्लाई करने की होगी दैट इज 25 ऑफ अगस्त. फीस पे करने की है 28 ऑफ अगस्त. रिटन टेस्ट का ऐसा कोई डेट एग्जाम अनाउंस नहीं किया इन्होंने, लेकिन जिसका लास्ट डे जो इसका अगर आप एग्जाम एक्सपेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्शन से पहले पहले इसका एग्जाम भी हो जाना है और इसका आपका ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा. अब किस किस ब्रांच में, किस किस कैटेगरी में, पोस्ट में कितने कितने वैकेंसीज. फॉर मार्केटिंग डिप्टी मैनेजर 15, इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है. आगे उसका डिटेल्स भी है. फाइनेंस अकाउंट्स के लिए 2 हैं, एचआर, परचेज, प्रोक्यूरमेंट, एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल प्रोडक्शन. दिस इज अ डिप्टी मैनेजर प्रोडक्शन. ये एक बहुत बड़ा नंबर है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसी डोमेन में है 53 ऑब्वियसली, क्योंकि ये डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है. तो जिसका एमटेक या बीटेक है इन डेयरी टेक्नोलॉजी तो आप लोग एलिजिबल हैं इन सभी वैकेंसीज के लिए. कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिटेल में मेंशन्ड है. नाउ क्वालिटी एश्योरेंस, अगेन टोटल 40 वैकेंसीज, मल्टीपल ब्रांचेस आर एलिजिबल हियर. नाउ हियर कम्स द फॉर द इंजीनियरिंग की बात करें तो डिप्टी मैनेजर इंजीनियरिंग, जिसमें 3 ब्रांचेस को इसने एलिजिबल किया है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आपका एमटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी हो तब भी आप लोग इसमें एलिजिबल हैं. तो बीटेक अगर आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में या अगर आपका एमटेक डेयरी इंजीनियरिंग में है देन यू आर एलिजिबल. 17 वैकेंसीज है. अब ऐसा ही एक रिक्रूटमेंट 2019 में आया था, लेकिन वो असिस्टेंट मैनेजर के लिए था. उसमें ज्यादा रिक्रूटमेंट अपना एक्सपीरियंस मांगा था, इसमें कंपेरेटिवली कम मांगा है. इनफैक्ट एक्सपीरियंस के मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पे. ऑब्वियसली थोड़ा सा एडवांटेज उनको रहेगा जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वेरका के अंदर. तो अब इसका सिलेबस क्या रहेगा उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इसका सिलेबस क्या रहेगा. ऐसी असिस्टेंट मैनेजर का आया था लास्ट टाइम, अब ये डेप्यूटी मैनेजर का आ रहा है. तो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, एग्जाम पैटर्न वगैरह सारे यहाँ पे मेंशन भी है. सिस्टम्स कंप्यूटर साइंस के लिए 8 वैकेंसीज है टोटल. और इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है रिटन टेस्ट होगा और एक्सपीरियंस, रिटन और एक्सपीरियंस की बेस पे इसका सिलेक्शन है आपका. और इंग्लिश जो मीडियम रहेगा, इंग्लिश और पंजाबी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा. सॉरी, इंग्लिश में रहेगा एक्सेप्ट फॉर द पंजाबी लैंग्वेज का जो इसमें क्वेश्चंस रहेंगे. 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चंस टोटल इसके अंदर आएंगे. 5 कंपोनेंट्स होंगे, 0.25 का इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है और 80% रिटन का वेटेज है. 20 मार्क्स जो वेटेज है दैट इज फॉर द एक्सपीरियंस. तो किसके कितने मार्क्स में, कितने एक्सपीरियंस पे कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं वो यहाँ पे टोटल मेंशन्ड है. मैक्सिमम जो मार्क्स हैं दैट इज 20 और उसके बाद कितने एक्सपीरियंस पे कितने मार्क्स है, 1 साल का इतना है तो इतने मार्क्स है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है. उसके बाद जो इसका एग्जाम पैटर्न है, रिटन का एग्जाम पैटर्न, 50 क्वेश्चंस टेक्निकल, 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल. 50 में से 10 क्वेश्चन पंजाबी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, कल्चर, पंजाब से रिलेटेड सारा का सारा. नेशनल इंटरनेशनल भी इसमें एडिड है. ऑब्वियसली पंजाब से थोड़ा ज्यादा पार्ट रहेगा क्योंकि ये पंजाब से रिलेटेड जॉब है. प्रैक्टिकल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 10 क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, अर्थमेटिक स्किल्स मतलब क्वांट रीजनिंग, इसमें 10 क्वेश्चन आ जाएंगे. और 50 क्वेश्चन आएंगे आपकी जॉब रिलेटेड. ये एग्जाम पैटर्न दी है. मतलब अगर डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर जॉब है तो उसके रिलेटेड आएगा, एचआर का है तो उसके रिलेटेड है, मार्केटिंग है तो अपनी डोमेन से रिलेटेड वो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिए. जनरल कैटेगरी के लिए 40% है और रिजर्व्ड कैटेगरी है 35% एज द रिक्वायरमेंट, कि मिनिमम आपको इतने तो स्कोर करने पड़ेंगे तभी आप फाइनल मेरिट में आएंगे. लेकिन मिनिमम स्कोर करना डजंट गारंटी कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा. तो ये है इसका सारा. एज क्राइटेरिया वो सेम ही होता है नॉर्मली. 1 जुलाई से कैलकुलेट करेंगे. 18 से 45 साल का इसमें रिक्वायरमेंट है.
और इसमें जो आपने एक चीज और ध्यान में रखना कि जो इसमें एक्सपीरियंस दिया हुआ है, तो किसी डोमेन में आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। किस डोमेन में आपका एक्सपीरियंस है वो मैटर करेगा। ऑब्वियसली जिस डोमेन में आपका वर्क एक्सपीरियंस मस्ट बी इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कॉर्पोरेटिव, पब्लिक सेक्टर, वेदर रेगुलर, आउटसोर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन द रेलिवेंट फील्ड and on the same or the equivalent post as the post applied for which the mark shall be awarded। तो मतलब जिस डोमेन के लिए है उसी डोमेन में होना चाहिए, चाहे आपका जो एक्सपीरियंस है ये यहाँ पे मेंशन्ड है, कॉर्पोरेटिव हो, पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, चाहे आप रेगुलर एम्प्लॉय रहे हैं, चाहे वहां पे आप दिस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहे हैं। बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं पब्लिक सेक्टर में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, और ये मैं हमेशा आपको बोलता भी हूँ, तो उनको भी अप्लाई करना चाहिए। और दूसरा चीज ज्वाइन करना नहीं करना ये डिसीजन बहुत बात की चीजें होती है। तो ये है इसका जो नोटिफिकेशन आया, तो अगर आप इसको भरना चाहते हैं तो भरिए। खास करके मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इन डोमेन्स पे एक्सपीरियंस था, तो आप जरूर भरिए। ऑब्वियसली इसमें एक एडवांटेज आपको जरूर दिख रहा होगा कि जो ऑलरेडी वर्किंग है वेरका के अंदर इसी पर्टिकुलर डोमेन्स के अंदर, मैं आपको लास्ट टाइम का रिक्रूटमेंट दिखाऊंगा तो आपको लगेगा शायद कि यार ये तो जो रिक्रूटमेंट है इसमें, जब लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट हुआ, ये देखो लास्ट टाइम ये असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग सेम पोस्ट, डिप्टी मैनेजर इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे यही सेम ब्रांचेस, यही सारी सेम चीजें। तो अब जो यहाँ पे सिलेक्शन लिया होगा ना, ऑब्वियसली उसको एडवांटेज होगा, उसको एडवांटेज होना ही होना है। सिमिलरली सिविल के लिए, सिस्टम्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, ये सारा है यहाँ पे प्रोसेस, राइट। तो ये है मार्केटिंग के लिए। तो जो लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया होगा ना, वो हमेशा एडवांटेज में रहेंगे, क्योंकि जॉब एक्सपीरियंस के मार्क्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। 80% आपके रिटर्न पे हैं। अब एक्सपीरियंस यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर 20 मार्क्स उसने ऐड कर ही दिए एक्सपीरियंस के, तो अगर आप एज ए फ्रेशर भी वहां पे अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर उसका आपका कंपैरिजन होगा अगर एक्सपीरियंस के साथ, तो वहां पे थोड़े से मार्क्स आपके कम भी रह जाएंगे। लेकिन फ्रेशर के साथ अगर आप जा रहे हो और अगर आप पढ़ाई के मोड में हैं, तो आप एडवांटेज साइड पे रहेंगे, क्योंकि जो वहां पे ऑलरेडी वर्क कर रहे होंगे तो उनको पढ़ाई के से आउट ऑफ टच हो जाते हैं, लोग आउट ऑफ टच हो जाएंगे, तो उनको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये है सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करने थे। अब इसमें जो सैलरीज हैं, ये लास्ट टाइम का सैलरीज है। अब इसमें एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिलेबस है, सिलेबस में मेरे पास इसमें जो सिलेबस मेंशन है, वो एक जो इंजीनियरिंग वाला डोमेन है ना, उसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। इसके अंदर मैं आपको वो सिलेबस दिखाना चाहूंगा। इसका जो सिलेबस इंजीनियरिंग डोमेन के लिए क्या पूछा था, दिस इज सिलेबस जो कॉमन पेपर हुआ है ना, मल्टीपल ब्रांचेस के लिए कॉमन है, तो ये इसका सिलेबस है। और यही सिलेबस इस बार भी रहेगा डिप्टी मैनेजर के लिए, राइट। तो ये 50 क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल के आने हैं ना, ये उसका सिलेबस है, ये उसका सिलेबस है। बाकी 50 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल आने हैं वो तो चलो कॉमन है, उसके में ऐसे कोई सिलेबस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बाकी अगर आप असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर सिविल के लिए जा रहे हो, इलेक्ट्रिकल के लिए जा रहे हो, तो जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो आपके अपने डोमेन के आएंगे। तो मेरा एडवाइस है कि चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आप एक्सपीरियंसड हैं, तो आप लोग इसको जरूर भरिए और पेपर दीजिए। क्योंकि भाई जो मैंने तुम्हें बोला कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट आउट ऑफ टच होंगे पढ़ाई के, आप लोग पढ़ाई के टच में हैं, पंजाब के बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन वाले मोड में है ही है, तो आप इसको जरूर भरिए। बाकी बात की देखेंगे कि इसमें सिलेक्शन होता नहीं होता, पहले मार्क्स तो अच्छे स्कोर करिए आप, राइट। तो और कोई क्वेरी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डिस्कशन करना है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाकी आप तैयारी जरूर करिए, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।